बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज़। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट 2 स्टेप्स को पढ़ा था। फर्स्ट 2 स्टेप में हमने देखा एटम्स को, उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स को देखा। अब मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं, उनकी कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्गेनेलिस। तो ऑर्गेनेलिस जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 3rd स्टेप है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने आज जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली अब किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, जब बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस आप लोग डायग्राम में देखें, आप डायग्राम में आप देख रहे हैं सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस है। अब ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिस बेसिकली सेल को बनाती हैं। ऑर्गेनेलिस सारी इकट्ठी हो जाएंगी, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होंगे आपके पास। जस्ट लाइक आप बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल में आपको देखें लेबल भी किया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सेल वॉल होती है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनेलिस। ये क्या करते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर का काम करते हैं। अब इन्होंने क्या करना है कि अपने अपने काम मखसूस कर लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का अब स्पेसिफिक जो फंक्शन है, स्पेसिफिक जो इसका काम है वो क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने लास्ट वीडियोस में जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होती क्या है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे पास क्या हो गया कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाती है। अगर आप बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की, तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस ने जो है वो एक्सक्रीशन करवानी होती है। जितना भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये पाउच लाइक, मतलब एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस जो होता है उसको करवाना होता है। एक्सोसाइटोसिस किस तरह से करवाता है कि जो वेस्टेज होती हैं उनको क्या करता है, एक छोटे से पॉकेट में पैक करता है और सेल से बाहर भेज देता है, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस का काम क्या है कि इसने वेस्टेज, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर फेंकना होता है। सेल वॉल का अब देखें फंक्शन क्या है। सेल वॉल पूरे सेल को जो है वो कवर करती है। बाहर से आने वाले जितने भी जो है वो बैक्टीरियाज हैं या जो भी है उसको सेल से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सेल वॉल का फंक्शन ये है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। प्लास्टिड, मैंने बताया कि प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं ये हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये हमें क्या काम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक और जो है वो ऑर्गेनेली की, तो वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम क्या होता है कि राइबोसोम जो है ये हमें प्रोटीन फॉर्मेशन, ये हमारे लिए, ये जो सेल के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करवाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं और सेल के लिए एनर्जी का काम करती हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेलिज आप सेल डायग्राम में भी देखें कि ये जो ऑर्गेनेलिज हैं ये सारे एक स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, सेल। ऑर्गेनेलिज जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, ऑर्गेनेलिज जब एक स्ट्रक्चर में कंपोज हो जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, एक पूरा सेल। बात करते हैं हम प्लांट और एनिमल सेल की। अब अगर आप बात करते हैं प्लांट सेल की, तो वो प्लांट में डिफरेंट सेल्स होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। बेसिकली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कुछ सेम भी होते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं। चूँकि एनिमल्स को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्लांट को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें वहाँ पे ऑर्गेनेलिस का डिफरेंस आ जाता है। अगर हम देखें कि प्रोकैरियोट्स हैं या प्रोटिस्ट हैं, तो प्रोकैरियोट या प्रोटिस्ट जस्ट सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, इसलिए उनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। वो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, उन्हीं का जो उनका एक सेल होता है वो थ्रू आउट दियर लाइफ उनको काम देता है, उन्हीं के काम से वो अपनी पूरी लाइफ गुजार देती हैं। अगर आप बात करते हैं यूकैरियोट्स की,
ठीक है, या अदर एनिमल, हायर एनिमल्स की, तो उनमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स उनकी जो है वो लाइफ के कामों में उनकी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए तो मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स ने जब कॉम्बिनेशन दिया तो वो हमारे पास क्या बन गया, सेल, ऑर्गेनेल्स एंड सेल। अब जब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन। एक ग्रुप जब बनेगा तो उनको हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल। सेम सेल्स जब कंबाइन करेंगे और एक हमें स्पेसिफिक काम देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल। तो वो बना देते हैं हमें, हमारे पास टिश्यूज, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक काम, जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यूज हैं, और नर्वस टिश्यूज के बाद देखिए हमारे पास आते हैं मस्कुलर टिश्यूज। अब हर तरह के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं और अपना स्पेसिफिक काम प्रोवाइड करते हैं, अपना स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक अब अगर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम पे कंसिस्ट करते हैं, तो फिर उन्होंने एक ऑर्गन बना देना है। टिश्यू से हम आगे अगला लेवल हमारे पास कौन सा आ जाता है, ऑर्गन लेवल। तो टिश्यू सारे नर्वस टिश्यूज कंबाइन करके एक ऑर्गन बना देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रेन। नर्वस सिस्टम बन जाएगा जिसमें कंसिस्ट किसको करेंगे हम, ब्रेन को। उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गन बना देंगे जिसे हम मसल्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं एनिमल और प्लांट में टिश्यूज की डिफरेंस को। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डेफिनेटली हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, नर्वस टिश्यूज हैं और भी बहुत से टिश्यूज हमारे पास हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्जली हम इसी की बात कर रहे हैं, मसल टिश्यू। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये फिर जब कंबाइन करते हैं तो ये इससे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास कौन सा आ जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इनके बाद अब टिश्यूज जब कंबाइन करेंगे, सेम टिश्यूज जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गन। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। ठीक है, अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यूज, दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज जिनका फंक्शन रिलेट करता हो एक दूसरे के साथ, वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक में अब हमारे पास दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास होता है मस्कुलर टिश्यू और एक हमारे पास होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर टिश्यूज भी कहते हैं। आप वीडियो क्लिप में देखें कि किस तरह से हमारे पास जो है वो स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डाइजेशन में। ग्रैनुलर टिश्यूज जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट करते हैं। जब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगे तो प्रोटीन की क्या होगी, डाइजेशन होगी। ठीक, दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे पास ये तो थे हमारे पास एपिथेलियल। अब मस्कुलर टिश्यूज जो हैं इनका क्या रोल है। मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं कि ये
कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं कि स्टमक में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसीजर होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस में फूड की ग्राइंडिंग होती है। जब फूड ग्राइंडिंग होती है तो ये एक डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और टिल वो उसे एंड प्रोडक्ट में एंड वाले पोर्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे स्टमक जो होता है वो फूड की प्रॉपर जो है वो डाइजेशन करता है। किस तरह से कि पहले यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाता है जिससे प्रोटीन की डाइजेशन होती है और उसके बाद जो कंट्रैक्शन जो होती है वॉल्स की, स्टमक के वॉल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या किया जाता है, फूड की ग्राइंडिंग हो जाती है और उसे कहाँ पे भेज दिया जाता है, इंटेस्टाइन में। ये था हमारा स्टमक का काम। इस तरह से ये एक ऑर्गन है। हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम को हम किस तरह से पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि जो ऑर्गन है, जस्ट लाइक हम लोगों ने स्टमक की बात की, अब जो डिफरेंट ऑर्गन सेम जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, जिनका फंक्शन एक होता है, ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पूरा एक क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्टमक से बात है ना, स्टमक से हमने स्टमक को पढ़ा। अब स्टमक में हमारे साथ जो अदर ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं जो मिलके एक पूरा जो है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ओरल कैविटी की, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये ओरल कैविटी, यहाँ से फूड हम लोगों ने इनटेक किया। ठीक है, फूड इनटेक किया तो ये जाएगा कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक में इसकी क्या हो जाएगी, ग्राइंडिंग हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ग्राइंडिंग के बाद ये कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, डाइजेशन तो हुई, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। देन हमारे पास जो फूड पार्टिकल्स लार्ज थे जिनकी ग्राइंडिंग नहीं हुई, उनकी दोबारा से क्या हो जाएगी, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे, जैसे लिवर है, लिवर हेल्पफुल होता है, पेंक्रियास हेल्पफुल होता है जो कि पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है। तो ये सारा सेटअप मिलके क्या बना देता है, एक ऑर्गन सिस्टम। अगर आप वीडियो क्लिप में भी देखें, अगर आप डायग्राम में भी देखें, तो डायग्राम में भी आप देखते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गन दूसरे के साथ कंबाइन करता है, एक चेन बनाता है और उससे हमारे पास क्या आ जाता है, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनेलिस से बनता है सेल। सेल जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज जब एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ज़्यादा से टिश्यूज जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन जब एक जैसे ऑर्गन जिनका फंक्शन एक जैसे नहीं, सॉरी, डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन एक जैसा हो, जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, तो वो एक चेन में बनाते हैं और अपना जो है वो एक पूरा जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिमेनिंग स्टेप्स जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग।